नमस्कार, मैं विपिन पांडे मऊगंज न्यूज से आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। हमारी सबसे बड़ी बहस मऊगंज अभी तक जिला क्यों नहीं बना, क्यों उपेक्षा की जाती है मऊगंज की, इसी पे हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है इंडिया रिपब्लिक भारत के संवाददाता मिथिलेश त्रिपाठी जी, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजू सिंह बिलोही, जो जिला सद्भावना प्रकोष्ठ रीवा के अध्यक्ष ग्रामीण। साथ में हमारे साथ हैं अजय अवधिया जी, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ में हमारे साथ अजय मिश्रा, पूर्व नगर परिषद मऊगंज अध्यक्ष और भाजपा के नेता। तो आइए देर नहीं करते हैं और सबसे पहले अपनी बहस शुरू करते हैं कि आखिरकार मऊगंज को जिला अभी तक क्यों नहीं बनाया गया। तो सबसे पहला सवाल हमारा अजय मिश्रा जी से है कि क्या दिक्कतें हैं कि अभी तक मऊगंज को जिला नहीं बनाया गया। मऊगंज न्यूज चैनल के इस कार्यक्रम में जो आपने डिबेट के रूप में रखा है, आपको साधुवाद, आपने जो मुझे बुलाया। निश्चित तौर पे मऊगंज जिला बनना जरूरी है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कठिनाई है, वो कठिनाई जो है उस ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार जो केंद्र में भी है और राज्य में भी है, निश्चित तौर पे काम अच्छा कर रही है, पर लोगों की इच्छाएं ज्यादा होती हैं। उस इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए समय लगता है। तो समय निश्चित तौर पे इस पंचवर्षीय हम मऊगंज जिला बनने के करीब पहुंच चुके हैं और जिला बन जाएगा, ये निश्चित तौर पे। नहीं, इस पंचवर्षीय अगर हम जिला बनने के हैं कगार में, तो हमें पास समय अब कहाँ बचा हुआ है। प्रक्रियाएं चल रही हैं। क्या हमारा बार बार यही होता है क्वेश्चन कि क्या मैहर की तरह? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि मैहर की तरह, मैहर को हो सकता है कहीं ना कहीं, मैं वैसे इल्जाम तो नहीं लगा सकता। पिछले बार जो कमलनाथ की सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, तो हो सकता है जल्दबाजी में किया गया, हड़बड़ी में किया गया। वो क्या था ये नहीं कह सकते। अब आज वो भी अटका हुआ है कि नहीं अटका हुआ है, तो वही हमारे कहने का मतलब है कि हमारे पास देखिए प्रक्रियाएं, जिला बनने की प्रक्रियाएं चलती हैं। उसमें सरकार कोई भी सरकार होगी, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो सरकार दोषी नहीं होती। वहां सरकार दोषी इतना होती है कि जो प्रक्रियाएं पूरी धीरे वो कौन करता है, वो प्रशासनिक अमला करता है। और जिसका लांछन, जिसका माने लोग कहते हैं कि मौजूदा सरकार, जिसके सरकार में कार्य हो रहा है, वो सरकार दोषी है। और निश्चित तौर पे हम जिला बनने की ओर अग्रसर है। पर हमारा यही सवाल है कब, क्योंकि हमारे पास अगर बात करें तो 640 दिन बचे हुए हैं। 180 दिन हम आचार संहिता की भी माइनस कर दें तो हमारे पास बहुत कम समय बचा हुआ है। और अगर इस पंचवर्षीय नहीं होता जिला तो कब होगा? तो निश्चित तौर से आचार संहिता के पहले, हाँ, सुनिश्चित है कि माने मऊगंज जिला बन जाए। आचार संहिता के पहले, अगर आचार संहिता के पहले बनता है तो कहीं ना कहीं मऊगंज की जनता के साथ छलावा हो सकता है। बिल्कुल मान सकते हैं, ये बिल्कुल मान सकते हैं। और ये नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं तो इसको स्वीकार नहीं कर रहा हूं, मैं स्वीकार कर रहा हूं। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूं तो मेरा छलावा होगा, पर निश्चित मुझे पूर्ण है, विश्वास है कि बन जाएगा और मऊगंज की जनता के साथ छलावा होगा। नहीं, छलावा नहीं होगा भाई, क्यों छलावा होगा? जब अगर आचार संहिता के पहले घोषणा की जाती है, आचार संहिता के पहले घोषणा हो जाएगी, हम जब पूरी तरह से स्थिर हो जाएंगे, मतलब ये हम परिपक्व होकर जिला बना देंगे तब आचार संहिता लगेगी। उसके पहले हमारा अब हमारे पास समय नहीं बचा है ना, तो हम कहां से, हमारे पास 640 दिन बचे हुए हैं। संहिता के पहले अगर घोषणा करते हैं या मुख्यमंत्री जी करते हैं तो हमारे दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं मऊगंज की जनता के साथ छलावा होगा। छलावा इसलिए क्योंकि वो अगले पंचवर्षीय के लिए टल जाएगा और कुछ कहा नहीं जा सकता कि जनता का क्या मूड होगा कि फिर से बीजेपी की सरकार बनती है या कांग्रेस की सरकार। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो मैहर की तरह
हमारा मऊगंज फिर से जिला से अछूता हो जाएगा। ये कोई देखिए, हम ये नहीं कहते, कोई भी सरकार जब कोई जिला बनाती है तो इस उम्मीद से नहीं बनाती कि मेरा विधायक वहां बनेगा, वहां बनेगा। नहीं, मऊगंज के लिए तो ये है, नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि अगर आप हमें मऊगंज से बीजेपी का विधायक देंगे तो मऊगंज जिला बनाएंगे। ये बात आप देखिए, यहाँ पे आपकी बात रॉन्ग है, गलत है। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने कहा था, खटखरी में कहा था। उन्होंने कब कहा था? चुनाव के पहले। नहीं, इस चुनाव के पहले नहीं कहा, पिछले चुनाव नहीं, आपने भी बोला कि कोई भी मुख्यमंत्री ये नहीं कहता कि हमको विधायक दो तब हम जिला बनाएंगे, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के प्रचार का तरीका है। देखिए, कोई पार्टी हो, कहीं भी हो, पर ये बताइए कि आज पूरी तरह से हमारे बांटा जा रहा है। कोई भी हर पार्टी करती है भैया, हर पार्टी एक वो करती है कि मैं लैपटॉप बांटूंगा, कि मैं मोटरसाइकिल बांटूंगा, कि मैं घड़ी बांटूंगा। तो क्या मऊगंज के जिला का लॉलीपॉप मिलेगा? नहीं, लॉलीपॉप तो नहीं मिलेगा। हम इसको लॉलीपॉप क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि अगर आचार संहिता के पहले है। देखिए, इसलिए नहीं कह सकते कि हम जिला बनाने की ओर अग्रसर है और जल्द जिला बनेगा। कब? मेरा क्वेश्चन आके वहीं पे है। हमारे साथ कांग्रेस के हैं राजू सिंह जी, आपको क्या लगता है कि मऊगंज जिला बनेगा या आचार संहिता के पहले घोषणा होगी? मैं मऊगंज के चैनल के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने एक अच्छा विषय लेकर के ये डिबेट शुरू किया है और आप अच्छा कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि शायद आप लोगों का यह चैनल मऊगंज को जिला बनाने तक में अपना विशेष योगदान दे। मऊगंज जिला बनाने की जहां तक बात है, आप देख रहे होंगे 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में रही है। मात्र 15 महीने के लिए बीच में कांग्रेस की सरकार आई है। और यदि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, आप ये भी देख रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री हैं। बीच में कुछ समय के लिए उमा भारती जी आई थी और बाबूलाल गौर बने थे। बाकी पूरा समय ज्यादातर शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश में काम किया और काम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चाहते ही नहीं कि मऊगंज जिला बने। यदि जिला क्या कांग्रेस पार्टी जिला बनाना चाहते, मैं एक बात रोकना चाहूंगा। हमारे साथी ने भी कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री जी ने ऐसी घोषणा नहीं की था। खटखरी की सभा में उन्होंने कहा था, जनता के सामने कहा था कि मैं मऊगंज से विधायक पाने के लिए तरस गया, भारतीय जनता पार्टी विधायक पाने के लिए तरस गई, आप हमारा विधायक बनाइए, हम मऊगंज को जिला बनाएंगे, ये उनके शब्द थे। लेकिन आज इतने दिन हो गया और उसके बाद मुख्यमंत्री जी इस पर काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं लगभग जब प्रदीप पटेल जी विधायक बने उसके 1 साल बाद मैंने प्रदीप पटेल जी को एक स्मरण पत्र सौंपा था ज्ञापन के माध्यम से कि अब आपकी सरकार आ गई। लगभग जो हमारी सरकार है गई थी 15 महीने बाद, उसके जस्ट बाद मैंने उनको ज्ञापन सौंपा था कि अब आपकी सरकार आ गई है, तो आप मऊगंज को जिला बनाने का प्रयास करें। लेकिन क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। हमारा भी आपसे एक सवाल है कि जब 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी तो कमलनाथ जी के द्वारा जैसे मैहर की घोषणा की गई, तो मऊगंज की घोषणा क्यों नहीं की गई? क्योंकि इसके पहले पूर्व विधायक कांग्रेस के थे। रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो भी विधायक हैं, देखो जो मऊगंज का एरिया है वो लगभग ये मान के चले आप, मऊगंज विधानसभा ही भर नहीं आता, उसमें गुड़ का भी विधानसभा का कुछ एरिया है, पूरा देवतलाव का है, मनिगमा का क्षेत्र आता है और त्योतर का क्षेत्र आता है। तो ये सारे विधायकों की जिम्मेदारी है और आप ये देखेंगे कि ज्यादा समय तक इन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं। तो सबसे पहले इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सरकार पर दबाव बनाए। और विपक्ष के पास तो प्रतिनिधि नहीं है, तो विपक्ष कहां से दबाव बनाएगा? आज आप बताएं इसमें से कि कोई कांग्रेस का विधायक हो तो इसके पहले मऊगंज से थे पूर्व विधायक। जब भी उनको सदन में मौका मिला है तो उन्होंने कांग्रेस की तरफ से ये पक्ष रखा है कि मऊगंज को जिला बनाया जाए। आप सदन से भी कार्रवाई मंगा सकते हैं। और दूसरी चीज, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जब भी धरना प्रदर्शन आंदोलन किया है, हर जगह ये बिंदु रखा है, पहला बिंदु रखा है कि मऊगंज को जिला बनाया जाए। तो कांग्रेस की सोच में और कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं रहा। कांग्रेस की सरकार थी 15 महीने, जब 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी तो क्यों नहीं पहल की गई मऊगंज को जिला बनाने के लिए? जिला में आप उसको प्रस्ताव लाएंगे, प्रस्ताव लाने का काम किसका है?
विधायकों का है, और सारे विधायक यहाँ भारतीय जनता पार्टी के। कांग्रेस का ना तो गुड़ से विधायक बना कई सालों, कई पंचवर्षियों से, न देवतलाव से बना, न मनगमा से बना, मनगमा से बना। कहीं ना कहीं अजय मिश्रा जी की बात सही है। जैसे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने नहीं कहा कि हमारा विधायक दो तो हम जिला बनाएंगे, बात से सहमत नहीं है मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री तो यहाँ यही बात हो रही है ना कि मुख्यमंत्री ने कहा था हमारा विधायक दीजिए। नहीं, हमारे विधायक नहीं है इसलिए मऊगंज को जिला नहीं बनाया गया। कहीं ना कहीं बात आपकी वहीं पे अटक रही है कि अगर हमारे विधायक होते तो मऊगंज को जिला बनाया जाता। ये मऊगंज के जिले के क्षेत्र के लोगों के साथ एक जुमलेबाजी का काम कर रहे हैं, और इस तरह का जुमलेबाजी कर करके वो जनता से वोट ले लिया। आखिर मऊगंज का ही विधायक की बात क्यों कर रहे हो? देवतलावी क्षेत्र तो उसी में आता है, गुड़ का भी एरिया आता है, मनगमा का भी आता है, त्योथर का भी आता है। आप तो ये नहीं कह सकते ना वो कि आप हमारा इस क्षेत्र से विधायक नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी क्या आचार संहिता के पहले मऊगंज जिला बनाने को लेकर एक्टिव होगी? हमेशा एक्टिव है। कहाँ एक्टिव है? कहाँ एक्टिव है? जब भी मांग पत्र हम रखते हैं या धरना प्रदर्शन करते हैं तो हर धरने में हमारा मांग पत्र रहता है। मांग पत्र रहता है। कब हुआ? इन 3 सालों में कब हुआ? एक बार हुआ है। हमारे अंदाज से मैंने कम 20-25 बार मैं स्वयं धरना दिया हूँ, चाहे वो हनुमाना में दिया, चाहे मऊगंज में दिया, इवन दैट नई गढ़ी में भी दिया। हमने हर जगह ये रखा है कि मऊगंज को जिला बनाया जाए। अजय बधिया हम अपने विपक्ष के रोल को अदा कर रहे हैं। यह सरकार का काम है जिला बनाना। सरकार जिला बनाने के प्रति गंभीर नहीं है। तो पिछले 15 महीने में सरकार मऊगंज को जिला बनाने में गंभीर क्यों नहीं हुई? शिवराज सिंह और उनके प्रतिनिधियों से पूछिए कि 15 महीने की मैं बात कर रहा हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी। देखिए, उस 15 महीने में आपके द्वारा कितनी बार ज्ञापन दिया गया, कितनी बार अनशन प्रदर्शन किया गया, कितनी बार जेल भरो आंदोलन किया गया उस 15 महीने के कार्यकाल में? उस 15 महीने में बात सदन में कौन करेगा? विधायक ही करेगा, और विधायक तो हमारा है ही नहीं। जो वर्तमान कौन करेगा? क्षेत्र में जो वर्तमान कर रहे हैं बीजेपी चुनाव को देखते हुए इसमें बीजेपी को करना चाहिए कि अब आपकी सरकार आई है तो आप जिला बना दो, लेकिन किसी ने अगर इस तरह का प्रस्ताव रखा हो सदन में तो बताओ। क्या 15 महीने में नहीं कहा जा सकता था कांग्रेस के द्वारा? क्योंकि पूर्व विधायक हमने कहा कि सदन में बात विधायक रखता है, हमारा प्रतिनिधि वहां नहीं था कोई जो मऊगंज के जिले की मांग कर सके। क्या बिना प्रतिनिधि की मांग नहीं हो सकती है? किससे करेंगे? मुख्यमंत्री से अगर पूर्व विधायक बात करते। सरकार या तो सदन में सत्ता पक्ष के लोग करते हैं या विपक्ष में जो है वो धरने प्रदर्शन आंदोलन के माध्यम से करते हैं। अजय बधिया जी, तो हम चूंकि विपक्ष सत्ता में थे उस समय 15 महीने के लिए, तो हम अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन करके कैसे मांग करेंगे? आपको क्या लगता है बीजेपी और कांग्रेस की बातों को सुनने के बाद कि मऊगंज केवल इसी तरह से कांग्रेस और बीजेपी होता रहेगा और जिला नहीं बनेगा? तो आपको साधुवाद दूंगा, दोनों बंधुओं ने साधुवाद दिया है, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं आपको साधुवाद दूं कि आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम चालू किया है जिला बनाने का मुद्दा लेकर के, और भी समस्याओं को चाहिए। अब जो देख रहे हैं, आप दोनों लोगों को देख रहे हैं, यहाँ पे जो टोपी उछालने का काम कर रहे हैं तो ये निश्चित तौर पर से बीच पे भी करते हैं, समाज जनता के बीच भी करते हैं। अब ये कांग्रेस सरकार, वर्तमान भाजपा सरकार है, कोई भी बहाना भाजपा क्यों कर रही है जबकि उनका विधायक मिल चुका है और सारी प्रक्रियाएं लगभग हैं, तो अब काहे लेट रहा? कुछ लोग दलील देते हैं कि यहाँ उद्योग नहीं है, आय का स्रोत नहीं है, वगैरह वगैरह। तो आय का स्रोत और उद्योग बनाने का काम क्या जनता करेगी? वो काम ही तो इन्हीं का जिम्मेदारी बनती है कि ये करें। इसके लिए वो नहीं किए तो क्या, क्यों नहीं किए, और कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, बताने को कोई तैयार नहीं है। इच्छा शक्ति कहीं दिखाई देती नहीं है, न जिला बनाने में, न मऊगंज को विकास के रास्ते पे लाने में। अगर देखें आप तो मऊगंज सचमुच पूरे जितने भी रीवा जिला की तहसीलें हैं सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है हर सुविधाओं में। मूलभूत सुविधाएं तक यहाँ उपलब्ध नहीं है। जिला बनाने की बात हो रही है, होना चाहिए, जिला बनना भी चाहिए। अब जैसे भाजपा वाले हमारे बंधु कह रहे हैं कि जिला बनाने में जो था तो प्रयास चल रहा है। अब प्रयास चल रहा है तो एक तरह से डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट यही कह रहे हैं कि नहीं, प्रयास चल रहा है, जनता को मिलना है, नहीं मिलना है, कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारे कांग्रेस के साथी बैठे हैं, वो भी बता रहे हैं कि नहीं हम प्रयास किए। अरे दिग्विजय सिंह की सरकारें थी इसके पहले, शिवराज सिंह के पहले, कितने प्रयास हुए? 18 सालों से हमारी सरकार नहीं, 15 महीने के बाकी तो निवेदन है आपसे। उसका दूसरा प्रमाण आपको मैहर मिल रहा है। मैहर में नारायण दत्त त्रिपाठी बीजेपी से हुआ करते थे,
अपना दबाव बना करके वो विपक्ष में रहते हुए भी घोषणा तो करवा ही लिए चलिए। अब लेकिन मऊगंज विपक्ष के नेता है आप, तो आप कहते हैं कि हम मजबूर हैं, तो फिर आप राजनीति न करिए। जब सब आप मजबूर हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में जिला बनाने के लिए ऐसे कोई ठोस कदम नहीं दिखाई दे रहा है, कोई चीज नहीं दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से नारायण दत्त त्रिपाठी प्रमाण दे दिए है कि नहीं हम विपक्ष में रहेंगे तब भी घोषणा करवा लिए घोषणा नहीं बना, नहीं हुआ तो उसको लड़ाई लड़ने के लिए रास्ता तो बन गया, उदाहरण तो बन रहा है। मगर वो कहाँ तक नहीं बन रहा है। उदाहरण ना बनने का आप छोटी छोटी चीजें देखिए, हर जगह आप जाएंगे, हर तहसीलों में वहाँ मार्केट कॉम्प्लेक्स आपको हर जगह मिलेंगे, सब्जी मंडी अच्छी मिलेगी, थोड़ा बहुत अनियमितता हर जगह है तो रहेगी, लेकिन मऊगंज में कोई चीज आज तक उपलब्ध नहीं। किसकी गलती है? पूरी तरह जनप्रतिनिधि से वोट लेने के लिए काम करते हैं, वोट नहीं मिला तो विपक्ष की भूमिका में आके अपना समय जाया किए। अब अगर पक्ष में है तो दूसरे शब्दों में कहें कि रसमलाई खाते पड़े हैं तो कोई गलत नहीं होगा। सवाल मेरा अजय मिश्रा जी से, जिला बनना तो दूर की कौड़ी लग रही है, मऊगंज मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है, इस पर आपका रुख थोड़ा जाना चाहेंगे। कि दूर का कौड़ी लग रहा है मऊगंज जिला बनना, हम जिला बनने की ओर अग्रसर है, ये पूर्ण विश्वास है मुझे, लेकिन दावे के साथ कह रहा हूँ कि मऊगंज जिला बनेगा, कहीं जुमला न हो जाए। नहीं जुमला नहीं होगा। और मऊगंज विकास की जहाँ बात, मूलभूत सुविधाओं की जहाँ बात, सरकार अपनी तरफ से पूरा कार्य कर रही है। एक भी विकास कार्य दिखाई धरातल है, एक सरकार अपनी तरफ से पूर्ण कार्य कर रही है, निष्ठा के साथ कर रही है। कहीं ना कहीं जिस विभाग में जो कार्य होता है वहां के कर्मचारी, प्रशासनिक अमला मेरा साथ नहीं दे रहा है। ये बहुत इसका नहीं सोचे कि हम, सरकार आपकी है और सरकार में जो बैठे लोग हैं अगर वो साथ नहीं दे रहे तो इसका मतलब है कि सरकार आदरणीय काम करने का तरीका सही नहीं। नहीं आदरणीय, क्या होता है यदि आपका कर्मचारी आपकी बात नहीं मान रहा है तो नहीं, हर चीज की प्रक्रियाएं होती है। उन प्रक्रिया के तरफ जब चला जाता है तो हमारे संविधान का एक नियम है शासन और प्रशासन। शासन क्या है? कार्य का योजना बनाने वाला, और उन योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाला कौन होता है? प्रशासन होता है। ये तो आप अच्छी तरह से मालूम है। प्रशासन पर सरकार का दबाव नहीं है, दबाव उतना डाला जा सकता है। देखिए क्या होता है, तो इसका मतलब प्रशासन ऐसा नहीं, सरकार का दबाव नहीं है। नहीं आदरणीय, ऐसा नहीं है। दबाव उतना ही डाला जाता है जितने से माने हमारे संविधान की कहीं पे किसी भी प्रकार की उस पे दबाव ना बनने तो दबाव अगर लीगल वे पे कोई काम है तो फिर उसमें दबाव की क्या जरूरत है? अभी आपको उदाहरण बता रहा हूँ, जब माननीय लक्ष्मण तिवारी जी विधायक थे तब से चौरा घाट का कार्य चल रहा था, पता है आप सबको पता है, तब से चौरा घाट का कार्य चल रहा था। आज क्या पोजीशन है, कहाँ तक पहुंचे हैं हम? अब कुछ आगे की कगार, माने पहुंचने की कगार पे है कि बनने की कगार पे है। क्यों है? उसमें बहुत सी कमियां आई थी, बीच में बहुत सी कमियां आई थी जिसका निराकरण करने के लिए कहीं इसके पास जाना, वन विभाग के पास जाना, कहीं उसके पास जाना है, कहीं उसके पास जाना है। इन सब प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद जब हुआ तब हम आगे की ओर अग्रसर हैं। अब चौरा घाट बनने की कगार पे है, पर कब से चल रहा है काम? कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है, कोई न कोई समस्या आ जाती है, लेकिन सुनिए, उसी तरह से हम अब मऊगंज की विकास की परिधि की ओर बढ़ रहे हैं। हम बात करते हैं तो आजकल सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप में बहुत सारे प्रचार प्रसार ये सब आते हैं कि हमने ये काम कराया, हमने ये काम कराया। आप जब विपक्ष में रहने के बाद आप बोलते हो कि हमने काम कराया, और विधायक जी के बहुत सारे वो देखिए ना, ऐड देखिए फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह में, ऐड देखिए हमने ये काम कराया, हमने ये काम कराया। अरे थोड़ा सा ये हम टोकेंगे कि आप ये जानते हैं कि मऊगंज नगर पालिका में, देखिए नगर पालिकाओं में जो विकास का दायित्व है वो रहता है नगर पालिका का, लेकिन नगर पालिका में कितने समय तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे और उन लोगों ने कोई इस तरह का प्रयास नहीं किया कि सड़कें चौड़ी हो जाएं, नहीं ऐसा नालियां अच्छी बन जाएं, साफ सफाई की व्यवस्था हो जाए। 6 महीने के ये तक नहीं हुआ, और सिवाय भ्रष्टाचार के इस सरकार में कुछ नहीं हुआ। नहीं ये तो, और हमने कई बार नगर के विकास के लिए ज्ञापन भी दिया है नगर पालिका में जाके कि रोड के बीच में डिवाइडर बनवाइए,
रोडों को थोड़ा चौड़ी करिए, चाहे 15 फीट लीजिए, 20 फीट लीजिए। अब नगर परिषद की बात आ रही है, जीर्णोद्धार की भी मैंने बात नगर की परिषद थी। की बात आ रही है, तो हम तो ये जानते हैं कि मऊगंज में जितने नगर परिषद में थोड़ा बहुत विकास दिख रहा है तो केवल 120 बन के दिख रहा है। अगर हम बात करें टीन सेट वेटनरी, क्योंकि विकास की बात आई और नगर परिषद की बात आई है, तो हमारे पूर्व अध्यक्षा के द्वारा टीन सेट वेटनरी में बनाया गया कॉलेज के सामने और लोहदा नदी के बगल में, वो केवल आज भी 100 पीस बन के रह गया। और सब्जी मंडी का भी उद्घाटन हुआ, लेकिन आज भी वो केवल 100 पीस बन के रह गई है। पैसा खाने का एक तरीका है, और बस स्टैंड में जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जो लोग बैठे हैं कॉम्प्लेक्स पैसा खाने का तरीका अपनाते हैं। कॉम्प्लेक्स पता नहीं कब से बन रहा है और कब बन के तैयार होगा, वो भी 100 पीस ही बन के रह गया है। तो विकास क्या होता है? विकास हमारे नजर से कांग्रेस पार्टी के हमारे राजू भैया ने कहा भी कि भारतीय जनता पार्टी वाले पैसा खाने के लिए वो बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं। निश्चित तौर पे आप कहीं ना कहीं गुमराह है, इसलिए ऐसा लांछन लग रहा है। आप अपने ऊपर से लेके नीचे तक के नेताओं को देख लीजिए, टीन शेडों का क्या उपयोग हुआ? जो टीन शेड बनाए गए नगर में, किस चीज के लिए उपयोग क्या हुआ? वहाँ छोटी छोटी दुकानें, जैसे सब्जी की दुकानें हो, ठेला वाले हो, सब फल वाले हो, इनको जाने के लिए, ठीक। आज 100 पीस है, मानने के लिए तैयार, पैसा कहीं ना कहीं आम पब्लिक का वेस्टेज हुआ, खराब हुआ, आज भी बना हुआ है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है। क्या होता है, देखिए वही तो कह रहा हूँ ना कि कहीं ना कहीं हमारे समाज से, जैसे क्या कहते हैं, जन प्रतिनिधि भर नहीं होता है, आम जनता का भी कर्तव्य बनता है कि कौन कहाँ पे कैसे पहुंचाए। आम जनता ने अपना दायित्व निभाया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जिताया, अब उनका दायित्व बनता है कि वो जो है सही रास्ते पर काम करे। सबसे बड़ी बात है वही तो कमी है ना, कि हम आप जो है तो ये सोच रहे थे कि सिर्फ जनप्रतिनिधि करेगा। भाई ये बताइए कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी योजना लाया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जैसे वो पुरानी है, ठीक, शौचालय के लिए किया, ठीक, आवास योजना किया, पर उन्होंने तो दे दिया, पर उसका क्रियान्वयन कौन करेगा? यहाँ सामने प्रतिनिधि करेगा। नहीं, प्रतिनिधि नहीं करता ना, प्रतिनिधि उसकी क्या है कि मॉनिटरिंग करता है। नगर के हालात आप उसकी लोगों ने देखा मॉनिटरिंग करता है, ठीक है ना, कि तमाम लोगों के आवास बने नहीं, वही तो कह रहा हूँ ना, ऐसा नहीं, और पैसा भी नहीं मिला उनको, प्रमाण पत्र दे दिया गया, कुछ चैनल वालों ने दिखाया था। संज्ञान में अभी इंडिया न्यूज के चैनल के माध्यम से मुझे अभी संज्ञान में आया है कि बहुत से लोगों को माने वो कार्ड वितरित किया गया है, लेकिन उनको अभी तक आवास नहीं उपलब्ध हुआ। उस विषय में कहीं ना कहीं चर्चाएं चल रही है कि आखिर ये कहां से कैसे माने के ऐसा हुआ है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं किसी का कार्ड दूसरे के हाथ चला गया हो, उसका भी सत्यापन किया जा रहा है, पर इसका भी सत्यापन किया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरा व्यक्ति तो उस कार्ड को नहीं लिया है। मऊगंज में विकास दिख कहाँ रहा है? दिखना चाहिए ना, विकास दिखना चाहिए। देखिए क्या होता है, जुमला दिख रहा है, फिर ऑलरेडी आप वही जुमले की बात करते हैं, ऐसा नहीं है। विकास देखिए कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां हुई है, ऐसा नहीं, कुछ त्रुटियां हुई हैं, कुछ के लिए मैं ये नहीं, कुछ नहीं, हम जब से जानकार हुए, हम मऊगंज को जहां देख रहे हैं वहीं पे देख रहे हैं, लगभग आज 30 साल से। नहीं ऐसा सिर्फ कांसनियां बनी हैं, घर बने हैं, जी, लेकिन मऊगंज में जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं दिख रहा। उसी तरह से रोड, व्यक्तिगत विकास हुए हैं, प्रशासनिक तौर से कोई विकास मैं इस बात से सहमत हूँ। व्यक्तिगत विकास भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जीत के आए उनका विकास हुआ है, लेकिन जो आम जनता की मूलभूत की समस्याएं 30 साल की बात कर रहे हैं, तो 30 साल इसके पहले कांग्रेस सरकार भी थी, तो कांग्रेस सरकार ने भी मऊगंज के लिए कोई विकास कार्य नहीं किया। कांग्रेस कार्यपालिका में आप देख लो कहाँ उनका प्रतिनिधि बना। भाई ये बताइए कि इस 30 सालों में पहली इस पंचवर्षीय में भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, और जनता से पूछ लीजिए जितने भी 25 साल पर बने, इस 25 साल पहले पूछ लीजिए कि कौन कौन विधायक कितना काम किया और मौजूदा विधायक कितना काम कर रहा है। मौजूदा विधायक जी पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, से लेके और केंद्र तक जो है बीजेपी सरकार है, लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ी है, बड़ी है। अपेक्षा उसके हिसाब से, कुछ अपेक्षाओं के हिसाब से कोई भी विकास कार्य नहीं दिख रहा। विधायक जी कर रहे हैं, जो आपने कहा कि विधायक जी सक्रिय हैं, तो आप लोगों में ने भी देखा होगा कि विधायक जी को जिस कार्यालय से इंटरेस्ट रहता है वहां वो धरना नहीं देते, लेकिन जहां इंटरेस्ट नहीं रहता वहां धरना देते हैं, बाकी फिर उसके बाद सब ठीक हो जाता है।
और इसके लिए कई विभाग हैं, नगर पालिका में भी धरना दिया उन्होंने, और एमपीईबी में भी गद्दा बिछा के बैठे, आप सबको पता है। फिर पीएचई के सामने भी बैठा उन्होंने। तब पहले जब सरकार कांग्रेस की 15 महीने की थी तो एक छोटे छोटे से गड्ढे में बैठ जाते थे, लेकिन अब उनको गड्ढा नहीं दिख रहा। नहीं, निश्चित तौर पे भाई साहब वो काम तो कर रहे हैं। आपकी कथनी और करनी समझ में आ जाती है ना। कुछ समय पहले आपने ही बोला था कि 15 महीने के समय हमारी सरकार थी तो मैं अपने सरकार के खिलाफ कैसे प्रदर्शन कर सकता हूं, पर मेरे विधायक को देखिए कि जहां कमी आई अपने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन पे बैठ रहे हैं, जहां कमी दिख रही है हमारे वो उनका व्यक्तिगत इंटरेस्ट है, इसलिए फिर वही बात है ना कि करे तो भी लांछन लगे, ना करे तो भी लांछन ना लगे। करे तो भी, ना करे तो भी। तो मऊगंज जिला बनाने के लिए कब बैठ रहे हैं विधायक जी धरने पे? निश्चित तौर पे अनशन बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको, जिला बन के रहेगा इस बार मऊगंज। वही सवाल हमारा अनशन सवाल बनने की वहीं जरूरत पे नहीं है। आके रुक जाता है कि अपने पास समय नहीं है। नहीं, अजय बधिया जी, देखिए विपिन जी, होनहार विद्वान के होठ चीखने पर अगर इन दोनों नेताओं में कहीं भी कोई लक्षण दिखते तो पहला तो ये लोग न्यूनतम दिए होते विकास का। विकास में कहीं ना कहीं उद्योग का, आज के स्रोतों का शुरुआत से रखते आते, कुछ न कुछ कोई पहल करते। पर जो चर्चा हुई कि सभी नेता हों या कि जनप्रतिनिधि हों, ज़्यादातर अपने विकास को ज़्यादा महत्व देते रहे, सामने वालों को नीचा छोटा दिखाने के प्रयास में लगे रहे। मऊ के विकास से मतलब सिर्फ जिला बनाने के लिए कहीं दूर से दूर तक अब आसार दिखाई दे नहीं रहे हैं। और कहीं समझ में नहीं आता कि नहीं, अब कहने के लिए तो मऊगंज में एडिशनल एसपी के लिए बनाया गया, वो भी 6 महीने से, और एडिशनल कलेक्टर के लिए बनाया गया। कहने के लिए मतलब वहाँ तो जब अधिकारी नहीं बैठते तो मतलब जनता को, यहाँ की जनता को जनप्रतिनिधि मूर्ख बेवकूफ समझते हैं। और रीवा के नेता बिल्कुल चाहेंगे नहीं कि मऊगंज जिला बने, और जितना रीवा के नेता के अंडर में रह के पूरी तरह से काम संभवतः मऊगंज के सारे जनप्रतिनिधि आज तक करते रहे हैं। और जनप्रतिनिधियों में इच्छा शक्ति तो कहीं दूर से दूर तक दिखाई दी, ना विकास के मामले में ना जिला बनाने के मामले में। और जब विकास का काम नहीं हो रहा तो जिला बनाने कितना काम किया। अब आज एक सुलभ शौचालय की सुविधाओं से भी वंचित है मऊगंज क्षेत्र, अगर आप लोग आकलन करें तो। न तो अस्पताल में, न महाविद्यालय में, न तो चाक मोड़ जैसे कम से कम 100 गाँवों के लोगों के यात्रियों का आने जाने का एक मुख्य स्थान है चाक रोड मोड़, वहाँ पे एक सुलभ कॉम्प्लेक्स की सुविधा नहीं है, वहाँ की जनता परेशान। अब यहाँ के राजनीति के नेता जब तक मऊगंज के सिर्फ वोट को महत्व देते रहेंगे, ना तो अपने नाम का महत्व देंगे, वोट जनता क्यों दी, तब तक ये सोचेंगे कि आपको डिबेट करते रहना पड़ेगा, इनको जगाना पड़ेगा, चाहे वो भाजपा के मित्र हो चाहे कांग्रेस के मित्र हो। कांग्रेस को जगाने का काम की बहुत जरूरत है, जो आप जैसे लोगों को एक बात से सहमत हूँ। एक बहुत अच्छी गंभीर विषय इन्होंने उठाया है कि हमारे इस जिले के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, खासकर वो लोग जो जिला बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जो हमारे विधायक लोग हैं, सारे लोगों के जो मुख्यालय हैं वो रीवा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये भी एक विसंगति है कि ये नहीं चाहते कि मऊगंज जिला बने। यदि मऊगंज जिला बनेगा तो उनको अपना मुख्यालय मऊगंज बनाना पड़ेगा। तो ये भी एक गंभीर विषय है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और इनसे बहुत अपेक्षाएं नहीं, क्योंकि सारी जगह भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं और वो कतई नहीं चाहेंगे कि मऊगंज जिला बने। हाँ, जब चुनाव का समय आएगा तो जरूर कहेंगे कि हम। तो कांग्रेस की जवाबदारी क्या बनती है? अगर सत्ता सो रही है तो उसको जगाने का काम विपक्ष का हमेशा से रहा, अधिकार से रहा है। तो विपक्ष इस दरमियान विपक्ष भी तो मौन साधे हुए है। अगर कहा जाए कि सत्ता पक्ष के नेता जिला में बैठे हैं, जिला के अधिकारियों के चाटुकारिता में लगे हुए हैं सत्ता पक्ष के नेता, तो विपक्ष के नेता तो लगता है भोपाल में बैठे हैं। अपनी व्यक्तिगत लेता हूँ जिम्मेदारी। मैंने हमेशा जब भी धरना प्रदर्शन आंदोलन किया है तो हमेशा मऊगंज को जिला बनाने की मांग को पहले नंबर पे रखा है। ज्यादा एक्टिव कब होगी कांग्रेस पार्टी? चुनाव के पहले समय पर देखिए, जहां भी सरकार की नीतियां गलत हो रही उसका विरोध कांग्रेस का। जिला की बात करते हैं, बल्कि मऊगंज जिला को लेकर के कांग्रेस पार्टी ज्यादा एक्टिव कब होगी आचार संहिता के पहले? कांग्रेस तो हमेशा एक्टिव है, दिख तो नहीं रहा है। अब देखिए, जनता के बीच में तो हम जब जाते हैं तब जिला की बात, जनता की बात कर रहा हूँ। हम जब भी धरना प्रदर्शन में जाते हैं तो आप देख रहे हैं हर धरना प्रदर्शन में हमारे मांग पत्र में रहता है ये बात। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा प्रश्न है आपको तो सत्ता पक्ष के लोगों से पूछना चाहिए कि भैया आप क्यों नहीं बना रहे? अगर सत्ता बनाने का काम तो नहीं कर। अगर सत्ता पक्ष सो रहा है तो जगाने का काम विपक्ष का होता है।
तो विपक्ष कहाँ है इस समय पे जो सत्ता पक्ष को जगाए? देखिए, मौका मिलता है और इस तरह की जब भी समय आता है तो हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि मौके की तलाश में। मौके की तलाश, मौका सिर्फ मौके उसको की बोलते तलाश हैं कि जब भी सरकार हमको धरना की प्रदर्शन योजनाएं आंदोलन के पूछती है। माध्यम एक बात हम देखिए, यदि हमने विधायक प्रदीप पटेल को ज्ञापन दिया, आप चाहे तो मैं उसकी कॉपी उपलब्ध करा दूंगा। मैंने उनको स्मरण पत्र लिखा कि आपके मुख्यमंत्री ने खटकरी में घोषणा किया था कि मैं जिला बनाऊंगा, आप विधायक हो, आप मांग करो कि मऊगंज को जिला बनाया जाए। तो हमको जहां भी हमारा प्लेटफॉर्म मिला हमने उस मुद्दे को उठाया। अगर चिंतन करें तो प्रत्यक्ष रूप से बात सामने है कि सत्ता पक्ष के लोग नहीं चाहते कि जिला बने, क्योंकि कोई गतिविधियां दिखाई नहीं देती। इसलिए कहा जा सकता है कि जब सत्ता पक्ष एक तरह से प्रत्यक्ष रूप से कह चुका है कि हम जिला बनाने के लिए बहुत तैयारी नहीं कर रहे हैं, जब पहले विकास नहीं कर रहे हैं तो बड़ी बात है कि हमसे जिला नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं कर रहे? विकास क्यों नहीं कर रहे? अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि वार्ड नंबर 11 नगर पंचायत मऊगंज के उधर उद्योग स्थापित करने के लिए कई बार मुआयना किया गया है ना। देखिए, उद्योग डालने के लिए जैसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, व्यापारी, बड़े व्यापारी हैं, उनको आना पड़ता है, उनको लाने की तैयारी चल रही है। पहले कुछ जगह जमीन की पूर्व सीमांकन हो गया है, सीमांकन होने के बाद वहाँ पानी की व्यवस्था देखी जा रही है, बिजली की व्यवस्था देखी जा रही है। इसके बाद उनको निमंत्रण दिया जाएगा, वो आएंगे अपने अपने हिसाब से डालेंगे। धीरे धीरे काम होता है, कार्य चल रहा है, ऐसा नहीं कि कार्य नहीं चल रहा है। जैसे अदानी ने कहा कि हम मौका मिलता है तो कहते हैं मौका क्या है? विपक्ष में मौका क्या है? आप तो हमारी अच्छी उन हमारी योजनाएं जो गरीबों तक पहुंचती उसका भी विरोध करते हो। शौचालय का आपने विरोध किया, आवास योजना का आपने विरोध किया, किसका आप विरोध नहीं? कहाँ पे विरोध किया? कब नहीं किया? कब नहीं किया? शुरुआती दौर से देख, संसद भवन से लेके तब गली गली तक आपने इसका विरोध किया। देखिए, अगर विरोध की बात होती तो योजना है। अगर कभी आप उस योजना पे जा रहे हो, आप जिसको आज आप प्रधानमंत्री आवास योजना कह रहे हो, ये तो इंदिरा आवास योजना थी भैया, उसी का नाम बदल के आपने प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया। इंदिरा जी आवास योजना को आपने कहाँ स्थापित किया? एक भी उस समय दिखा दीजिए ना। अगर हम आपकी योजना को, मैं ठीक है, आपकी योजना का मैंने नाम उस समय की महंगाई के हिसाब से उस समय के बजट थे। आज आप कहते हो, यदि आप इतने हितैषी हो आवास योजना को लेके, आप एक टीन का सेट लगाते हो प्रतीक्षालय बनाने के लिए तो 3.25 लाख खर्च करते हो, और एक आवास योजना गांव में देते हो तो 1,36,000 देते हो। तो आपको इसी में समझ में आ जाता है कि आप गरीबों के प्रति कितने। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी सरकार जवाबदेह है। जिन लोगों को मिला है, जिनका एक सेट बनाने के लिए आप 3.25 लाख दे रहे हो, और 2 कमरे बनाने के लिए आप 1,36,000 दे रहे हो। 1,36,000 2 कमरे कैसे बनेंगे? हम अपने डिबेट, अपने बहस को डिबेट में सीमित करते हैं। हमको सिर्फ केवल हमारा मुद्दा है मऊगंज जिला अभी तक क्यों नहीं बना, उस पे अगर आप लोग हमारे दर्शकों को प्रकाश डालें और बताएं तो ज्यादा बेटर है। और हमारा वही क्वेश्चन, हमारे पास समय नहीं है, 640 दिन हमारे पास बचे हुए हैं, और इस 640 दिन में कब होगी घोषणा? निश्चित तौर पे, पहले भी कह चुका हूं, निश्चित तौर पे जल्द ही घोषणा होने वाली है। मेरा वही क्वेश्चन, आचार संहिता के पहले। हाँ, आचार ये संहिता के पहले। भारतीय जनता पार्टी के साथी हमारे जो इस तरह कह रहे हैं, निश्चित रूप से वो जनता को भरमाने का काम कर रहे हैं। और मैं तो जनता से मांग करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब दें। मऊगंज, देवतलाव, मणिगमा, देवतर और गुड़ जो इसका एरिया आता है, आप यहाँ से कांग्रेस का विधायक बनाएं, और जिस दिन कांग्रेस के विधायक जीत के आएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 6 महीने के अंदर मऊगंज जिला बन जाएगा। आदानी ने कहा कि 6 महीने के अंदर जिला बन जाएगा। जब भी इनके विधायक रहे होंगे तब सड़कें नहीं दिखी, सड़कें नहीं दिखी भाई साहब, कि कहीं सड़कें दिख जाएं। उस समय इनकी सरकारें थी, गड्ढों से हम लोग 8-10 घंटे में आपको मैं ये बता दूं, अतिक्रमण को गिराने नहीं दिया गया। अतिक्रमण को गिराने नहीं दिया। हाल पिछली बार जब ये बरहटा मोड़ जिसकी बात कर रहे हैं आप लोग, बरहटा मोड़ में जब अतिक्रमण हटाने की बारी आई तो इनके पूर्व विधायक जी पहुंच गए कि नहीं हटेगा, ऐसा नहीं होगा। वैसा आप सड़कों की बात कर रहे हो, आपको मैं बता दूं कि ये जो NH7 जो हाईवे बना है, ये माननीय कमलनाथ जी जब केंद्र में मंत्री थे तो उन्होंने ये सैंक्शन किया था, उनके कार्यकाल में ये रोड बनी। मैं कब मना किया कि आपने नहीं दिया? पर सरकार में थे, आपकी केंद्र में सरकार थी, आपको देना है तो दिए आप। तो आपने क्या बनवा पाए? आरोप न लगाएं, हमारी
समय में सड़कें नहीं बनी। देखिए किसी चीज का राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लेन देना ये कमलनाथ जी की सोच भौतिक थी। रूप से उसको सत्यापित करना, उसकी आपने मॉनिटरिंग नहीं की, इसलिए वो बना नहीं। हमारे समय पूरी मुस्तैदी से काम हुआ। मऊगंज जिला बनाने के लिए कितना प्रयासरत है? हम जनता से भी मांग करेंगे और जनता को जागरूक करेंगे। जहां जहां समय आएगा विपक्ष के रूप में जब भी हमारे धरना प्रदर्शन आंदोलन होंगे, हम प्रमुखता में पहली मांग रखेंगे कि मऊगंज को जिला बनाया जाए। यदि भारतीय जनता पार्टी 2023 चुनाव के पहले जिला नहीं बनाती है तो इस क्षेत्र की जनता से मैं आग्रह करूंगा कि इनके प्रतिनिधियों को घोषणा दी जाए, है ना? नहीं तो जो आप काम करते हैं अभी आप पूरे ये भारत में जो आप काम कर रहे मैं हैं, नहीं कर सकता। नहीं, अभी आपकी कांग्रेस पार्टी विपक्ष का रोल क्यों नहीं निभा रही है मऊगंज को लेकर के? हम तो अभी घर घर जाकर के जगह बात कह क्यों रहे नहीं हैं। रही है? हम घर घर जाकर के सत्ता बात कह पक्ष रहे को हैं। जगह क्यों नहीं रही है? किस आधार पे जगाएंगे भैया? देखो ये सप्ताह के में बहुत मस्त है ये बताइए, तो आपको पैसा विपक्ष पैसा का सारा देश आजादी है कि है? सत्ता जो है प्रशासन इनके हाथ में है और प्रशासन को अपने मुट्ठी में लेकर के या शासन उनके हाथ में है, माल खाने जनता का का काम समर्थन कर आपके हाथ में लेना चाहिए कि नहीं? जनता का सहयोग आपको लेना चाहिए कि नहीं? जनता को निश्चित लेकर रूप आप से आगे और हम बढ़ते ले हैं। भी रहे हैं जनता का। या जनता का सहयोग अगर हम ये ले कहते हैं कि मैं जनता के पास जाता हूँ, जनता का काम करता हूँ, 60 साल देश में आजाद राजकीय है, देश में 60 साल राजकीय है, उसके बावजूद भी जब से इनका शुरू से नारा है गरीबी हटाओ गरीब हटाओ, आज भी उनका वही नारा चल रहा है गरीबी हटाओ गरीब हटाओ। ये कितना काम किए हैं बताइए? हाँ आज भी उसी नारे पे है। अब आप मुद्दे से भटका रहे हैं। आप अगर डाटा उठाएंगे जी, जी। तो आज आप डाटा देख ले कि जो पहले जितना गरीब था, जो परसेंटेज था, आज उससे बढ़ गया। नहीं। तो आप गरीबी बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो। नहीं, वो गरीबी का परसेंट चंद बढ़ने का कारण पूंजीपति जो है है, आप जो चंद है 12 पूंजीपति रुपए डेली आप उठा के देख लीजिए, 12 रुपए डेली कमाने वाले को आप गरीबी रेखा से ऊपर मानते थे, ऊपर मानते थे। हम उसको हटा दिए तो गरीब ज्यादा दिखने लगे। अजय मिश्रा जी, कांग्रेस ने गलत किया था इसलिए सत्ता से बाहर हुए। अब वो सत्ता से बाहर हो गए तब तो आपका दायित्व नहीं, निश्चित तौर पे जवाबदारी ज्यादा है। जो नहीं, गलतियां कांग्रेस ने की थी तो क्या नहीं, गलतियां वो आप नहीं इसी- कर रहे हैं? नहीं, क्या आपके शासन काल में भ्रष्टाचार चरम पर नहीं है? नहीं, विकास का काम नहीं रुका है? मऊगंज जिला बनने की तरफ कहीं तक कहीं दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। मऊगंज जिला बनने के लिए कहीं कोई प्रयास आप जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो क्या आप भी वही काम करेंगे जो कांग्रेस ने गलतियां की? उसका नहीं, नहीं, परिणाम भी जनता ने दिया। जी, जी, दिया, वो दिया। तो अपेक्षा है कि आप क्या कर रहे हैं निश्चित तौर पे- और कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जिससे महसूस हो कि मऊगंज जिला अतिशीघ्र बनेगा। नहीं, निश्चित तौर पे जो हमारी उद्योग स्थापित करने की योजनाएं चल रही हैं उससे मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि अब मेरा मऊगंज जिला बनने की कगार पे खड़ा हो गया, अब जल्द जिला बनेगा। जिला और मैं- उद्योग की आप बात कर रहे हो मऊगंज में, यहाँ उद्योग लगाने के लिए पतंजलि अपना उद्योग लगाना चाहती थी, लेकिन आप उसको सुविधा नहीं दे पाए और पतंजलि ने अपना पूरा प्रोजेक्ट रोक दिया और वापस चली गई। आप उद्योग लगाने की बात कर रहे हो, उद्योग लगाने के पहले आपको उसका पूरा ढांचा देना पड़ेगा, आपको पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, सड़क की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उस तरह का माहौल बनाना पड़ेगा। निश्चित तौर पे लेकिन कहीं जो ना आपके कहीं जनप्रतिनिधि आप हैं, वो जिस- कहीं न जिस कहीं समय की बात कर रहे हैं उस समय इतना में प्रताड़ित कर रहे हैं उस उद्योग समय लगाने में वालों को, तो लोग आने को तैयार नहीं हैं। कांग्रेस के विधायक थे जब ये प्रदेश सरकार ने ये योजना बनाई थी कि साहब 3.5 साल हो गया, 3.5 साल में नहीं, आपका विधायक है, आप अभी आप देखिए, जमीन का देखिए। नाप करा रहे हो। भाई कहीं ना कहीं तो उसपे देरी जमीन हुई। तो पहले से बाद में माना विधायक जी ने जब उसपे वो संज्ञान लिया उसको अपने उसपे, अब जब उन्होंने कार्य चालू किया तब न जाके आज उसकी जमीन का सीमांकन हो पाया, तब न सीमांकन हुआ, तब आज उसका कार्य प्रक्रिया से प्रक्रिया चालू सरकार हो ने गई। अलॉटमेंट जमीन का पहले किया था, 2-3 साल पहले, 4 साल पहले, मेरे को जो जानकारी है। लेकिन 4 साल में 2 कंपनियां आ रही थी यहाँ लगाने के लिए, एक ट्रांसफार्मर के लिए कोई बड़ी कंपनी आ रही थी और एक फ्रूट प्रोसेसिंग के लिए पतंजलि आ रही थी। पर बात वहीं पे दोनों आगे- लौट गए। इसका मतलब आपने उनको विश्वास नहीं दिला पाए। नहीं तो अजय जी का कहना है कि उस समय पे कांग्रेस के विधायक थे, तो सरकार जिम्मेदार होती है। सरकार इतने बड़े उद्योग के लिए कहीं न कहीं सरकार की नीयत जो है साफ होनी चाहिए, और सरकार की नीयत साफ नहीं थी। प्रतिनिधि मैं उसको दोष नहीं देंगे ना, सिर्फ हमारा प्रतिनिधि प्रतिनिधि जहाँ रहेगा अब जब वो- सरकार ही उनको सुविधा नहीं दे रही है तो उसमें प्रतिनिधि क्या करे? तो उसके लिए उन्होंने कुछ मांग की कि हमें ये सुविधा दीजिए ताकि उद्योग व्यवसाय निश्चित लगे। रूप से देखिए, सदन में जब भी इस तरह के मामले आए हैं, विधायक ने पूरी गंभीरता से इस विषय को उठाया है कि उद्योग लगे और मऊगंज को जिला बनाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के
सरकार जो है इस पे गंभीर नहीं है। अजय बधिया जी, लास्ट में आप दोनों प्रतिनिधि की बात सुनी। दोनों से तो ये पता चलता है कि कर्तव्य दायित्व से दोनों कोसों दूर है। जैसा कि जमीनी धरातल स्तर पर धरातल में देखने को मिल रहा है कि न तो विकास का दूर दूर तक कहीं जनता महसूस कर रही है। जिला बनाने के लिए बहुत उम्मीदें की जा रही थी वर्तमान बीजेपी सरकार से, गतिविधियों से कहीं समझ में आ नहीं रहा है कि मतलब जिला बन जाएगा। और जिला बनाने के लिए एक अलग ढंग की दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी होगी, कर्तव्य दायित्व को समझना होगा। जो आज के चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों पार्टियों के जिन नेताओं में कर्तव्य दायित्व का वो बोध नहीं दिखता जिसमें कि उनको एहसास हो कि हमको कुछ कर्तव्य दायित्व बिठाया गया है, जनता ने चुना है, जनता का आशीर्वाद मिला है, तो हमको इस आशीर्वाद के बदले जनता के लिए किस तरह से आभार प्रदर्शन करना चाहिए, इसके आसार समझ में नहीं आ रहे हैं। अजय मिश्रा जी, लास्ट ओपिनियन, मऊगंज जिला क्या आचार संहिता के पहले बनेगा, घोषणा होगी या उसको वास्तविक रूप दिया जाएगा? पूर्ण रूप जब तक नहीं दे दिया जाए तब तक घोषणा नहीं होगी। जब ये मान लिया जाएगा कि अब पूर्ण हो चुका है, ये ना लगे जनता को कि लॉलीपॉप है, विपक्ष को ना लगे कि वोट के लिए उन्होंने जिला बनाया है ना। निश्चित तौर पे हम इसके लिए नहीं करते, जनसेवा इसके लिए नहीं करते कि हमको वो वोट है और मेरा काम। अगर घोषणा होती है आचार संहिता के पहले जी, तो पूरा धरातल पे होने के बाद होगी घोषणा। हाँ, लॉलीपॉप नहीं, लॉलीपॉप नहीं माना है, लॉलीपॉप तो नहीं। आपका क्या ओपिनियन है? आपका कहना है कि पूरा जब धरातल पे हो जाएगा विधायक जी मऊगंज की घोषणा होगी जिला बनाने के लिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पूरी तैयारी हो जाएगी तब आप घोषणा करेंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या करेंगे। हमसे इनकी भारतीय जनता पार्टी नहीं रखनी चाहिए, पूर्ण रूप से तैयार हो जाए। जनता को तय करना चाहिए कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को हटाना हो जाए। हाँ, मैहर तरीके ना हो जाए, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे। जी जी, निश्चित तौर पे विधायक जी प्रयासरत है और पूरी तरह से प्रयासरत है, इसमें कोई शक नहीं। विधानसभा अध्यक्ष इसी क्षेत्र से आते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो विधानसभा के पटल पर जो है इस विषय को लाएं और उसको पास कराएं। अगर कि जो गाय हमारी माता है उसके नाम पर राजनीति करते हैं और गाय सड़कों पर पड़ रही है, हम राजनीति लिए कोई व्यवस्था नहीं करते हैं, वो सबकी माता है। कई जगह तो भारतीय जनता पार्टी वर्ग के लिए मऊगंज में मैंने देखा है, कई हमारे पत्रकार साथियों ने दिखाया कि यहाँ गायों को पीटा जा रहा है, तब प्रशासन को पता चल रहा है। तो गायों को चारा भूसा तक देने के पास का इनके पास बजट नहीं है, सिर्फ भाषण का बजट है। तो ये गंभीर नहीं है मऊगंज जिला बनाने को लेकर के, और न तो जनता से कोई लेना लाना है, सिर्फ इनको वोट चाहिए, सत्ता चाहिए, चाहे इनके प्रकार चाहे जैसे मिले। मऊगंज जिला बन पाएगा कि न बन पाएगा, आपको ओपिनियन देना चाहिए। मुझे भारतीय जनता पार्टी के कथनी करनी में फर्क लगता है। जिस दिन जिला बन जाएगा उस दिन श्रेय लेने के आगे आगे चले आएंगे कि हमने किया, हमने इतना प्रदर्शन किया, हमने इतना, हम तो भाई वो बन जाए जिला परिषद का मैं रीडी हूँ भाई, साथ से मेहनत कर रहे हैं। देखो सरकार आपकी है, सबकी सरकारों की, चाहे हमारी सरकार हो किसी सरकार वो तो हाथ खोल रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं कि नहीं वो श्रेय हमको, जिला तो बना तो अब ले लो श्रेय। अजय भाई लगता तो यही है। आपने कहा था कि हमारा विधायक बनाइए, मैं जिला बनाऊंगा, तो आप पहले अपनी बात पर कायम होइए। लगता तो यही एक श्रेय लेने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी से नहीं, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जब जन सेवा के लिए चलती है तो श्रेय लेने के लिए नहीं चलती। जब जनता ने अपना काम किया, कर्ज दिया, कर्ज से कर्ज चुका, आसपास के विधानसभा क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाया। अब अगर सरकार दृढ़ संकल्पित है, माननीय शिवराज सिंह चौहान खटखरी की सभा में जो जनता से वादा किया था उसको पूरा करें और मऊगंज को जिला बनाएं, और नहीं तो फिर जनता तय करे कि इनको क्या करना चाहिए। आदरणीय कहते हैं कि हमारी घर घर चलो अभियान में सरकार की जो गलत योजना है उनको बताते हैं। अरे एक भी गलत योजना हम अपनी भी योजना बताते हैं, हम अपनी भी योजना बताते हैं कि हमारी 15 महीने की सरकार में कितने लाख किसानों के कर्जा माफ किया हमने, वादा किया था 2 लाख तक कर्ज माफ करने का। हाँ बताइए, 27,000 रुपया जो है सरकार देती थी, शिवराज सरकार गरीब लड़कियों की शादी के लिए 51,000 किया हमारी सरकार ने। वृद्धा पेंशन, निराश्रित पेंशन, विधवा पेंशन 300 से 600 किया, वो हम बताते हमने किया, डबल किया। 100 यूनिट बिजली 200 रुपए में
सरकार देती थी, शिवराज सरकार, हमने 100 रुपया किया, वो हम बताते हैं कि हमने ये किया। ठीक है, तो हम आप समय कम है हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सबका। अतिथियों का, राजू सिंह जी, अजय अवधिया जी, अजय मिश्रा जी, मऊगंज न्यूज में आपने टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और हमारे साथ हैं मिथिलेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आए हुए अतिथियों की राय है, इसके साथ हम अगले अंक में फिर से आपसे मिलेंगे और इस पे हमारी बहस जारी रहेगी कि मऊगंज अभी तक जिला क्यों नहीं बना। नमस्कार।